नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पायल है। सब लोग अपनी प्यार की कहानी यहाँ पर सुनाते हैं, तो मैंने भी इन्हें अपनी लव स्टोरी मेल कर दी। लोग कहते हैं कि जब प्यार होता है तो हम अपनी सारी दुनिया से अलग एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। वो स्पेशल पर्सन जब हमारी लाइफ में आता है, हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज सी हो जाती है। उसका साथ, उसका प्यार हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। पर हमेशा जब हम किसी को दिल से अपना मान लेते हैं तो वो इंसान हमारी फीलिंग्स की कद्र नहीं करता। मैं ये नहीं कह रही कि हर रिलेशन ऐसा होता है, लेकिन ये मेरे साथ हुआ। एक बार मेरी लाइफ में एक लड़का था, वो मेरा पहला प्यार था। जब हमारा रिलेशन स्टार्ट हुआ, हम बहुत प्यार से रहते थे। मैं सोचती थी कि वो एक ऐसा इंसान है जिसने मेरी लाइफ बदल दी और मेरी लाइफ को बहुत सारे प्यार और खुशी से भर दिया। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे रिलेशन चलता गया, प्रॉब्लम्स आने लगी। वो दूसरी लड़कियों से भी बातें करता था और इसकी मुझे थोड़ी सी भी हिंट नहीं थी। धीरे धीरे मेरा उसके लिए प्यार बढ़ता गया। वो मेरे लिए मेरे मॉम, डैड, मेरी फैमिली से ज़्यादा बढ़कर हो गया। मैंने अपनी मॉम को हर्ट किया उसके लिए। हमारे रिलेशन को जब 1 साल होने को आया, मुझे अपनी फैमिली के साथ आउट स्टेशन जाना पड़ा, उड़ीसा। मैं बहुत अपसेट थी। मेरा उससे दूर जाने का बिल्कुल मन नहीं था। मुझे क्या पता था कि शायद मेरी जर्नी, मेरी लव जर्नी को भी बिल्कुल एक अलग रूट में ही ले जाएगी। हमारी रात की ट्रेन थी। मैं उस रात बहुत रोई। उससे इतना दूर पहली बार जा रही थी, इसलिए वहां पहुंची। हमें उड़ीसा में 2 महीने रुकना था। डेली बात होती थी मेरी। जब उसका कॉल आता था, वो बोलता था, जान वापस आ जा, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। मुझे क्या पता था कि ये लाइन उसके लिए सिर्फ एक डायलॉग थी। वो जब जब मुझे ऐसा बोलता, मैं अपनी पूरी कोशिश करती वहां से वापस आने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टिकट नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे 2 महीने खत्म हो गए। मैं वापस आई। ऑन दैट डे मुझे अपनी फ्रेंड से एक न्यूज मिली कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की एक और गर्लफ्रेंड है। आई वॉज शॉक्ड। मैं उस रात उसको फोन पर सिर्फ यही कहा, क्या गलती थी मेरी कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया। हमारा रिलेशन टूट गया। देन अगेन आफ्टर 2 और 3 मंथ्स उसका कॉल आया और वो बोला कि इन 3 महीनों में मैं तुम्हारी वैल्यू समझ गया हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। क्या करती मैं, आखिर जान से ज्यादा प्यार करती थी उसको। 3 महीने दिन रात रो रो कर इंतजार किया उसका। अब जब वो आया तो कैसे जाने देती। मैंने भी उसको बोल दिया, आई कांट लिव विदाउट यू, और हम फिर से रिलेशन में आ गए। यही मेरी लाइफ में सबसे बड़ी गलती थी, उसको अपनी लाइफ में वापस से आने देना। वो बहुत अच्छे से समझ गया था कि मैं कुछ भी करूं, कहीं भी मुंह मारूं, ये लड़की कभी दूर नहीं हो पाएगी मुझसे, और वो मेरे इस प्यार से फायदा उठाने लगा। ही यूज्ड टू अब्यूज मी, कुछ भी बोल देता था, लेकिन मैं सुनती थी, सोचती थी कभी तो मेरे प्यार को रियलाइज करेगा। बट आई वॉज रॉन्ग। ऐसे करते करते 3 साल हो गए। नाउ आई वॉज टोटली मैड फॉर हिम। मैंने तो उसके साथ लड़ाई हो जाने के कारण सुसाइड तक करने की कोशिश कर चुकी हूँ। ये मेरी बेवकूफ़ी थी। इतने साल के रिलेशन में जब भी लड़ाई हुई, मैंने हर हद तक ये कोशिश की कि हमारा रिलेशन नहीं टूटे, लेकिन शायद ये एक दिन होना था। ये तो मेरी उड़ीसा से आने के बाद ही हो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने सिर्फ अपने प्यार के लिए अपना रिलेशन घसीटा। कभी ये नहीं सोची कि मैं ये बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। जो इंसान मुझसे प्यार ही नहीं करता, उसके लिए अपनी लाइफ बर्बाद कर रही हूँ। फाइनली मैंने उसको बहुत समझाया। वो ये लास्ट लड़ाई के बाद नहीं माना। अब फाइनली हमारा रिलेशन टूट गया। बोलते हैं ना, कुछ होता है तो अच्छे के लिए होता है, भले ही उसके बाद हमें दुख क्यों ना हो। आज हमारा ब्रेकअप हुए 1 साल हो गए हैं, और अब मेरी लाइफ में एक ऐसा लड़का है जिससे सिर्फ मैं ही बहुत प्यार नहीं करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। फ्रेंड्स, किसी दूसरे इंसान के लिए कभी अपने मॉम डैड को कभी हर्ट मत करना। ये गलती कभी मत करना जो मैंने की थी। आई नो आप लोग ये पढ़कर ये सोच रहे होंगे कि ये पागल है जो इतना मरी उस लड़के के पीछे, लेकिन जब किसी से सच्चे दिल से प्यार होता है तो हम उस इंसान को कभी खोना नहीं चाहते। हर वो कोशिश करते हैं उसको चेंज करने के लिए। मैंने भी की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाई।